सुप्रभात बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम मधुराणी वचनानी छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 सूक्तियों को हमने पढ़ लिया है और अब हम तीसरी सूक्ति पढ़ेंगे। बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसकी बुद्धि है उसका बल है। यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वास्तव में शरीर से कमज़ोर होते हुए भी वह बलवान होता है। यानी बलवान का तात्पर्य ये है कि वो बलवान से बलवान को हरा सकता है, उस पर विजय पा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने खरगोश और शेर वाली कहानी सुनी होगी। खरगोश की शेर की तुलना में बहुत कमज़ोर और बहुत बिल्कुल अधना सा होता है, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर खरगोश शेर जैसे भयंकर जीव को भी कुएं में गिरवा देता है। ये उसकी बुद्धि का ही परिणाम था। आपने मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी भी सुनी होगी। केवल बुद्धि के बल पर ही बंदर मगरमच्छ से अपने प्राणों को बचा पाता है, अपने जीवन की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, भावार्थ दिया है, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक मैंने सच्चा, बलम अस्ति मैंने बल है। बुद्धिया एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य ताकत प्राप्त करता है। यानी बुद्धि ही मनुष्य का सच्चा बल है और बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। अतः इसलिए यह बुद्धिमान अस्ति, जो बुद्धिमान होता है, स एव वस्तुतः शक्ति युक्त भवति। वास्तव में वही शक्ति से युक्त होता है, यानी वही ताकतवर होता है। ये हिंदी देखें, जिसकी बुद्धि है उसका बल है। बुद्धि ही मनुष्य का सच्चा बल है। बुद्धि से ही मनुष्य ताकत प्राप्त करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है वास्तव में वही ताकतवर है। तो ये सूक्ति अच्छे से समझ लें। इसका अर्थ, इसके रिक्त स्थान आपको दिए जा सकते हैं, तो ये आपको इसका अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। 7वीं क्लास में एक लेसन भी आया था, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसमें आपने कौवे के और सांप की कहानी सुनी थी, समझी थी, पढ़ी थी, जिसमें बुद्धि के बल पर ही कौवा कोई को भेजकर हार को, राजा के हार को उसके बिल पर गिरवा देता है और सैनिकों से उसको मरवा देता है। तो स्वयं लड़ने जाता तो मारा जाता। तो बुद्धि ही सच्चा बल है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ये एक श्लोक है। अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य च दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति स तो अंधैव। मतलब आँखों के होते हुए भी अगर बुद्धि की आँख नहीं है, ज्ञान की आँख नहीं है, शास्त्र का विवेक नहीं है, तो व्यक्ति को वो आँख होते हुए भी नहीं दिखाती। जैसे मोर के पंख में आँखें तो होती हैं, यानी मोर के पंख में आँखों जैसी ही आकृति होती है। वो जो मोर के पंख के अंदर बीच में, जो चंदे के अंदर बीच में वो जो अर्धचंद्र सा दिखाई देता है, परंतु वो आँख दिखाने का काम नहीं कर सकती। उसी तरह से व्यक्ति की आँखें होते हुए भी विवेक बुद्धि अगर नहीं है तो वो मोर की पंख की तरह ही है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सबका आँख, सबका नेत्र है। अनेक संशयों को मिटाने वाला और परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला, सबका नेत्र वास्तव में शास्त्र है। और जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, आँखों के होते हुए, वह तो अंधा ही है। यहाँ क्या कहा है देखो, शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्य वास्तविकम नेत्रमस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा नेत्र होता है। ज्ञान शक्त्या एव मानवः कार्याणि सिद्ध्यन्ति। मानवस्य, ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सफल बनते हैं, सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयुः। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, शास्त्रम सर्वस्य लोचनम। लोचन मैंने आँख, सर्वस्य सबका, शास्त्र मैंने शास्त्र, शास्त्र सब की आँख है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये सर्व शब्द मैंने होता है सारे, ये बहुवचनांत, बहुवचन, सारा ही आ गया तो बहुवचन आ गया। लेकिन यहाँ छठी विभक्ति का एक वचन दे रखा है, सर्वस्य। ये जातिवाचक में व्यक्तिवाचक प्रयोग किया गया है। बड़ा ही कमाल का प्रयोग है ये, कि सबकी आँख है। आँख तो एक ही होती है ना, तो सर्वस्य ये एक आँख के लिए नहीं, शास्त्र सबकी एक आँख है, सबकी आँख है। जरा समझें।
शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा ज्ञान है। ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के काम सफल होते हैं। अतः शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ये हिंदी है। शास्त्र सबकी आंख है। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक ज्ञान है, नेत्र है। ज्ञान शक्ति से मनुष्य के सारे कार्य बनते हैं। अतः शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। तो ये दोनों सूक्तियाँ अच्छे से लिखें और इनका अर्थ लिखें, इनको तैयार करें। धन्यवाद।